हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन से, जिसका नाम है मिनरल्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मिनरल्स, उसका क्लासिफिकेशन और जो मेजर मिनरल है उसमें से कैल्शियम को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेजर मिनरल जो कि है पोटेशियम। तो देखते हैं क्या होता है पोटेशियम, क्यों रिक्वायर्ड है ये हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए, जो है पोटेशियम वो क्या है, एक मेजर मिनरल है। कहां प्रेजेंट रहेगा ये, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो बने हैं छोटी छोटी सेल से मिलकर। अब वो जो सेल्स हैं उनके अंदर भरा रहता है फ्लूइड, तो अंदर वाला जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो उस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये सेल है हमारी, सेल के अंदर यहां प्रेजेंट रहेगा पोटेशियम, तो इसीलिए ये क्या है फ्रेंड्स, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। इसके बाद जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें टोटल इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, 250 ग्राम होती है। 250 ग्राम इसकी टोटल अमाउंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं इसके सोर्सेस की। तो सोर्सेस में से सबसे रिचेस्ट सोर्स पोटेशियम का बनाना होता है। इसके अलावा कुछ सीरियल्स में पाया जाता है, यानी कि अनाजों में, कुछ सीड्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो फ्रेश फिश होगी उसमें भी ये पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ब्लड के अंदर इसका कितना लेवल होता है। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, तो ब्लड में रहती है 3.5 से 5.1 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ब्लड सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर इसकी कितनी वैल्यू रहेगी नॉर्मल, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है। तो ये रहेगा 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारी बॉडी को जो है 3 से 4 ग्राम पर डे, 3 से 4 ग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 3 से 4 ग्राम पर डे डाइट के थ्रू हमें लेना चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस में क्या करता है ये, एक तो ये पीएच रेगुलेटर है, यानी कि ये क्या काम करेगा, जो पीएच है हमारी बॉडी की पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद देखते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये क्या काम करता है, जो हमारी सेल्स हैं उसके ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी ये सेल है, सेल अपनी एक शेप में रहती है, किस वजह से, इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो वो फ्लूइड उस सेल के अंदर कितनी अमाउंट में रहेगा, कितने प्रेशर में रहेगा, अगर वो प्रेशर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, वो सारी की सारी मेंटेनेंस कौन करता है, ये पोटेशियम करता है। तो ओस्मोटिक प्रेशर को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद देखते हैं नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी में कौन सी, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स करने का काम करता है। कौन सी मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कैल्शियम। तो रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। इसके बाद है फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन, जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं वो क्या है,
रिलीज करती हैं इंसुलिन का। तो उस इंसुलिन को रिलीज करवाने के लिए भी ये पोटेशियम क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। तो देखें, एक तो ये पीएच को रेगुलेट करता है। पीएच यानी कि पीएच में क्या आ जाता है, पीएच कितने टाइप की, एसिडिक होती है या बेसिक होती है। पीएच एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई, यानी कि जो हमारी बॉडी की पीएच रहेगी, कहाँ कहाँ वो एसिडिक होनी चाहिए और कैसे वो बेसिक होनी चाहिए, उस सब का रेगुलेशन कौन करता है, पोटेशियम करता है। इसके बाद ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, कार्डियक एक्टिविटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, मेनली किसे, रिलैक्सेशन में, और इंसुलिन को सिक्रीट होने में भी हेल्प करता है। इसके बाद है कुछ टर्म्स, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम की अगर बॉडी में कमी हो जाए, इसका नॉर्मल लेवल था 3.5 से 5.1, 3.5 से अगर कम हो रहा है तो बॉडी में कंडीशन आएगी हाइपोकैलमिया की, और अगर 5.1 से ज्यादा हो रहा है तो जो कंडीशन है वो आएगी हाइपरकैलेमिया की। तो ये दो इसमें क्या रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। कम या ज्यादा होने की वजह से सेम सिम्टम्स आते हैं, मसल वीकनेस हो जाएगी, मस्कुलर पैरालाइसिस, मसल्स क्या है, काम करना बंद कर देंगी, मसल क्रैम्प आएंगे, जो मसल क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और एबनॉर्मल हो जाती है हार्ट की जो रिदम है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो हाइपोकैलमिया और हाइपरकैलमिया हुआ कब, जब बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें इसकी जो अमाउंट थी वो इम्बैलेंस हो गई। लेकिन इम्बैलेंस में भी क्या होगा, अगर तो बॉडी के अंदर एल्केलोसिस की कंडीशन है, एल्केलोसिस मतलब अगर बॉडी में क्या हो रहा है, एल्केलाइन जो नेचर है, पीएच है वो बढ़ रही है, वो कब बढ़ेगी, जब पर्सन को वॉमिटिंग वगैरह होगी या जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। वॉमिटिंग के थ्रू क्या है, जो स्टमक का HCl है, एसिड है, वो बाहर निकलेगा, तो वहां एल्केन लाइन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस वजह से होता है हाइपोकैलीमिया। और अगर एसिडोसिस बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, यानी कि अगर पर्सन को डायरिया हो चुका है तो बॉडी में से क्या है, एल्केलाइन बाहर निकल रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, अंदर एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कोज करेगी हाइपरकैलीमिया। तो हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया दो कंडीशंस आती हैं जिस वजह से सिम्टम्स सेम रहते हैं, मसल क्रैम्प, मसल पैरालाइसिस, और मेनली जो हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट की जो रिदम है वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, पोटेशियम देंगे, पोटेशियम ही सप्लीमेंट देंगे, आईवी देते हैं और ओरल भी देते हैं। लेकिन अगर हाइपरकैलीमिया की कंडीशन आ गई या हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करते हुए जो पोटेशियम है वो ज्यादा अमाउंट में बॉडी में चला जाता है और हाइपरकैलीमिया की कंडीशन आ जाती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, पोटेशियम। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।